दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दरभंगा जंक्शन पर बम की अफवाह से मची अफरा तफरी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना पड़ा महंगा, किया गया सस्पेंड। बाढ़ की तैयारी को लेकर डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना के कम हो रहे मरीज, आंकड़ा आया 200 के नीचे। टोटल एक्टिव केस भी 2300 से कम। दरभंगा में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गौड़ाबौड़ा विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने की बैठक। निमेठी के ग्रामीण आवास सहायक को किया गया सेवा मुक्त। जमकर बरस रहा मानसून, हो रही झमाझम बरसात, जल जमाव से लोग परेशान। और स्नातक तृतीय खंड के GES का प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ समापन। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272 254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शनिवार की शाम एक बार फिर बम की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से आए मोबाइल डिवाइस के एक पार्सल में आवाज होने के बाद आनन फानन में जांच शुरू कर दी गई। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और पार्सल की जांच पड़ताल की गई, लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। यह पार्सल लहेरियासराय के एक मोबाइल दुकानदार के नाम से आया था। कुलियों ने जैसे ही ट्रेन से उतारकर इस पार्सल को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखा, इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई। मोबाइल दुकानदार अमन कुमार झा ने बताया कि लहेरियासराय में उनकी मोबाइल की दुकान है और उन्होंने दिल्ली से मोबाइल डिवाइसेस का एक पार्सल मंगाया था। इस पार्सल में ब्लूटूथ स्पीकर भी है। उन्होंने कहा कि पटकने के दौरान ब्लूटूथ के स्पीकर से आवाज़ आई, जिसके बाद इसकी जाँच पड़ताल की गई। बताते चले कि गत 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल ब्लास्ट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। शुक्रवार को NIA की टीम भी दरभंगा जंक्शन पर पहुंच चुकी थी। इसको लेकर माहौल संवेदनशील बना हुआ है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डॉक्टर साहब को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना पड़ा महंगा, स्वास्थ्य विभाग ने किया सस्पेंड। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सजा मिली है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अधिकारी ने सरकार को क्षति पहुंचाई है, लिहाजा उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने आज आदेश निकाला है। बिहार के राज्यपाल के आदेश के अनुसार निकाले गए इस पत्र में कहा गया है कि समस्तीपुर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है। उन्होंने ऐसा पोस्ट कर कोरोना वायरस जनित रोगों को रोकथाम हेतु सरकार द्वारा दिए गए कार्य को छीन करने का प्रयास किया है। सरकार के पत्र में कहा गया है कि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जो पोस्ट किया है वह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 एवं 10 क में निहित प्रावधान का उल्लंघन है। डॉक्टर सिंह द्वारा किए गए पोस्ट को सरकारी नियमावली
के प्रतिकूल पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना रहेगा और उन्हें सिर्फ जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने पत्र की कॉपी दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक और समस्तीपुर सिविल सर्जन को भेजी है और उन्हें डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह की अधिसूचना की प्रति तामीला कराने को कहा है। दरअसल डॉक्टर हेमंत कुमार ने कोरोना को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। इसमें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया गया था। हालांकि विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने इस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बाढ़ की तैयारी को लेकर डीएम ने की बैठक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर सभी संबंधित अभियांत्रिकी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं, पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की गई। सर्वप्रथम बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अंचलाधिकारियों से उनके अंचल में अवस्थित तटबंध की स्थिति की जानकारी ली। अंचलाधिकारी बहेड़ी ने बताया कि अतहर पंचायत के पास छोटी दाई गांव की सुरक्षा के लिए बचाव कार्य करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रमंडल हथौड़ी के कार्यपालक अभियंता को बचाव कार्य कराने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा ने बताया कि बागमती नदी की मुख्य धारा में सोना पुल के पास काम करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण विभाग को कार्य कराने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी गौड़ा बोराम ने बताया कि कमला नदी के बाएं तटबंध में शहरबनी के पास बने रास्ते में कटाव हो रहा है। जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर को शहरबनी के समीप हो रहे कटाव में निरोधात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल हथौड़ी को कहा कि जिन 3 स्थानों पर पुल के समीप काम करना था वहां आज शाम तक काम करवाना सुनिश्चित कर लें। अंचलाधिकारी केवटी ने बताया कि कर्जापट्टी के समीप जहां कटाव निरोधी कार्य चल रहा है वहां और मिट्टी के बैग की जरूरत है। अंचलाधिकारी केवटी एवं कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा के संयुक्त रूप से स्पॉट का अवलोकन कर आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी बहादुरपुर ने बताया कि भरवाड़ा में भतुहा धारा में कार्य कराने की आवश्यकता है। अंचलाधिकारी बिरौल ने जीवछ नदी में माधोदूर बोआरी के समीप कार्य करने की आवश्यकता बताई। अंचलाधिकारी घनश्यामपुर ने बताया कि कुमरौली के समीप बचाव कार्य की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने 30 जून तक सभी तटबंधों में चिन्हित स्थलों पर कटाव निरोधी कार्य संपन्न करा लेने का निर्देश सभी संबंधित अभियंताओं को दिया। जिले में नाव की उपलब्धता की समीक्षा क्रम में बताया गया कि जिले में 587 निजी नाव चिन्हित किए गए थे, 205 नाव और चिन्हित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी नावों का पंजीकरण करा लेने तथा MVI से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मोटरयान निरीक्षक अच्छी तरह से नाव की जांच कर प्रमाण पत्र देंगे। यदि कहीं नाव के कारण दुर्घटना हुई तो MVI को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी को अपने अंचल में नाविकों के साथ सोमवार तक बैठक कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रायः नाव पर ओवरलोडिंग की शिकायत मिलती है। इस पर नजर रखने के लिए नाव परिचालन में प्रारंभिक बिंदु पर चौकीदार या होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए। विगत वर्ष हनुमान नगर एवं बहादुरपुर अंचल में नाव दुर्घटना घट चुकी है। बैठक में बताया गया कि जिले के 45 चिन्हित घाट हैं तथा 245 अचिन्हित घाट हैं जो बाढ़ के दौरान कार्यरत रहते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि छोटी नाव के लिए 300 रुपये प्रतिदिन दर आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है। इससे अतिरिक्त नाविक का भुगतान कुशल मजदूर के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के अनुसार भुगतान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संपूर्ति पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि की भी समीक्षा की, जिसमें बहादुरपुर, बेनीपुर और सदर अंचल की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य को सभी अंचल यथाशीघ्र संपन्न करा लें। उन्होंने प्रभारी कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन दरभंगा को रोस्टर बनाकर 3 दिन दरभंगा में रहने का निर्देश दिया और कहा कि बाढ़ के दौरान चापाकल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर पानी शुद्धिकरण कराना होता है। साथ ही कहीं कहीं चापाकल को ऊंचा कराना होता है। इसके लिए अलग अलग अंचल के लिए अलग अलग एजेंसी रख लिया जाए। उन्होंने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को दी गई खराब सड़कों की सूची के सभी सड़कों को दुरुस्त करवा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा को पशु चारा आपूर्ति एजेंसी का भंडार सत्यापित कर लेने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन दरभंगा को सर्पदंश एवं कुत्ता काटने की दवा की उपलब्धता सभी अंचलों में सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। जिला प्रबंधन राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि सभी जगह अनाज पहुँच जाना चाहिए ताकि बाढ़ के दौरान अनाज वितरण में किसी तरह का विलंब न हो सके। उन्होंने अनाज वितरण के लिए नाव की व्यवस्था भी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस बार अनाज वितरण की भी जांच कराई जाएगी। तीनों अनुमंडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ के समय अनाज का वितरण होते रहे। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद सादुल हसन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण दरभंगा, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण झंझारपुर, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर,
कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण दरभंगा एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बिहार में कोरोना के कम हो रहे मरीज, आंकड़ा 200 से नीचे, टोटल एक्टिव केस भी 2300 से कम। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 190 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। टोटल एक्टिव केस 2249 बताई गई है। सबसे अधिक पटना में 17, अररिया में 4, अरवल में 5, बांका में 1, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 8, भोजपुर में 1, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 4, गोपालगंज में 4, जमुई में 2, कटिहार में 7, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 1, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 13, नालंदा में 10, नवादा में 2, पूर्णिया में 10, रोहतास में 1, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 6, सारण में 5, शेखपुरा में 2, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 3, सुपौल में 5, वैशाली में 5 और दूसरे राज्यों से कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 1 बताई गई। दरभंगा में भी घट रहे कोरोना मरीज, आज मिले 9 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आज 9 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा जंक्शन पर बम की अफवाह से मची अफरा तफरी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना पड़ा महंगा, किया गया सस्पेंड। बाढ़ की तैयारी को लेकर डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना के कम हो रहे मरीज, आंकड़ा आया 200 के नीचे, टोटल एक्टिव केस भी 2300 से कम। दरभंगा में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गौड़ाबौराम विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने की बैठक। निमेठी के ग्रामीण आवास सहायक को किया गया सेवा मुक्त। जमकर बरस रहा मानसून, हो रही झमाझम बरसात, जल जमाव से लोग परेशान। और स्नातक तृतीय खंड के जीईएस का प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ समापन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल प्रखंड अंतर्गत सती मंदिर प्रांगण में गौड़ाबौराम विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान में सहयोग करते हुए सफल बनाने का आग्रह किया। सांसद श्री ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर मेरा बूथ कोरोना को मुक्त को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज व देश को कोरोना मुक्त बनाने हेतु टीकाकरण में सहयोग, मास्क, सैनिटाइजर व साबुन वितरण, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन, स्वच्छ वातावरण व स्वच्छता संबंधित अन्य उपाय आदि के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव में कार्य कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि देश में लगभग 32 करोड़ लोगों का टीकाकरण तथा लगभग 40 करोड़ लोगों का कोरोना जांच किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मामले में 88% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव अभी भी हमारे वातावरण में है, यह अधिक प्रभावी न होने पाए, इसके लिए सतर्कता जरूर बरतें। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के विरुद्ध कोविड टीका ही सुरक्षा कवच है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आम लोगों को घर घर जाकर टीका लगवाने हेतु प्रेरित करें तथा अफवाहों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सजगता और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। सांसद ने कहा कि कोरोना की इस विपरीत परिस्थिति में डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। सभी लोग सतर्क रहें और सचेत रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध चल रहे निर्णायक लड़ाई में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महामारी में राजनीति नहीं, सेवा करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की सराहना की तथा विपरीत परिस्थितियों में जन सेवा का कार्य करने हेतु साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि घर के बाहर अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें। मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह, तिरपित यादव, राजकुमार सहनी, मणिकांत मिश्र, घनश्याम राय, शिवजी प्रसाद यादव, मनोज झा, हीरा ठाकुर, विमलेंदु झा, अवधेश झा, गगन पासवान, रामप्रवेश चौपाल, माधव चौधरी, सीताराम झा, शक्ति महतो, भगवान बाबू ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने की बैठक।
पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर राज्य चुनाव आयोग डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बैठक का मुख्य एजेंडा पंचायत आम निर्वाचन 2021 M2 ईवीएम द्वारा कराए जाने ईवीएम प्रबंधन योजना पर विमर्श, नगर विकास आयुक्त एवं आवास विभाग बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित उत्क्रमित सीमा विस्तारित नगर पालिका के उत्पन्न स्थिति के संबंध में मतदाता सूची एवं मतगणना केंद्र संशोधन आयोग की वेबसाइट पर पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति अपलोड करने के संबंध, मत पेटिका के वास्तविक स्थिति एवं उनके मरम्मत आदि के संबंध में, मतदान कर्मी सुरक्षा एवं मतदान सामग्री की तैयारी आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि 10 चरणों में चुनाव 23 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कराया जाएगा और मतदान प्रत्येक चरण के चुनाव के दूसरे दिन कराया जाएगा। 4 पदों पर चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा तथा पंच व सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को विभिन्न राज्य से ईवीएम प्राप्त करने हेतु टैग कर दिया गया है। दरभंगा जिला को राजस्थान से टैग किया गया है। उन्होंने कहा कि नए नगर निकाय गठन के बाद यदि किसी वार्ड या पंचायत में कोई समस्या है तो उसे राज्य सूचना आयोग को मेल करने के लिए कहा गया। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि दरभंगा के 2-3 ब्लॉक कुशेश्वर स्थान, पूर्वी कुशेश्वर स्थान व हनुमान नगर में नवंबर तक पानी रहता है। राज्य सूचना आयुक्त ने इसके लिए कार्य योजना बना लेने का निर्देश दिया है। बैठक में निर्वाचन सूची दुरुस्त कर लेने, बैलेट बॉक्स की मरम्मति करा लेने, हर एक चरण के लिए ईवीएम की गणना कर लेने का निर्देश दिया गया। दरभंगा से जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM, उप विकास आयुक्त दरभंगा तने सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज उपस्थित थे। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत निमेठी के ग्रामीण आवास सहायक शंभू कुमार को किया गया सेवा मुक्त। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत निमेठी के ग्रामीण आवास सहायक शंभू कुमार पर अपने दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे महत्वपूर्ण योजना के कार्य प्रति उदासीन रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, स्वेच्छाचरित कर्तव्यहीनता, लापरवाही बरतने एवं अपने इकरारनामा का उल्लंघन करने तथा इस गरीब हितैषी योजनाओं को गलत मंशा से बाधित करने, लाभुकों से अवैध राशि का लेन देन करने संबंधी आरोप सत्य पाए जाने के कारण ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 445301 में दिनांक 28/10/2019 की कंडिका 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उप विकास आयुक्त दरभंगा तने सुल्तानिया द्वारा आदेश निर्गत करते हुए उक्त ग्रामीण आवास सहायक का संविदा अनुबंध रद्द करते हुए सेवा समाप्त यानी पदमुक्त की गई है। उन्होंने जारी आदेश में यह भी कहा है कि इस आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। इसके साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किन्हीं अन्य ग्रामीण आवास सहायक को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शंभू कुमार ग्रामीण आवास सहायक ग्राम पंचायत निमेठी प्रखंड बहेड़ी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 11 लाभुकों के अवैध फर्जी तरीके से बैंक पासबुक फर्जी स्कैन करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित दोषी व्यक्ति से क्रमांक 1 से 11 तक के लाभुक को भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई है। साथ ही आवास सहायक शंभू कुमार द्वारा घोर लापरवाही एवं इनकी संलिप्तता होने के कारण दोषी व्यक्ति सहित कुमार के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी द्वारा स्थानीय थाना बहेड़ी में थाना कांड 54/21 दिनांक 8/3/2021 से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अभिकरण कार्यालय द्वारा आवास सहायक कुमार को स्पष्टीकरण पूछते हुए सम्मत्व प्रस्ताव की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी से किया गया है, जिसका प्रति उत्तर अद्यतन प्राप्त है। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी से उपरोक्त वर्णित आरोपों को सत्य पाते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार अधो हस्ताक्षरी द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना, लाभुकों को खाता बदलकर लाभ देने, अपने कार्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारित अनुशासनहीनता एवं अपने इकरारनामा का उल्लंघन करने को प्रमाणित करता है। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें।
दरभंगा जंक्शन पर बम की अफवाह से मची अफरा तफरी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना पड़ा महंगा, किया गया सस्पेंड। बाढ़ की तैयारी को लेकर डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना के कम हो रहे मरीज, आंकड़ा आया 200 के नीचे, टोटल एक्टिव केस भी 2300 से कम। दरभंगा में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गौड़ाबौराम विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने की बैठक। निमेठी के ग्रामीण आवास सहायक को किया गया सेवा मुक्त। जमकर बरस रहा मानसून, हो रही झमाझम बरसात, जल जमाव से लोग परेशान। और स्नातक तृतीय खंड के जीईएस का प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ समापन। जमकर बरस रहा मानसून, हो रही झमाझम बरसात। दरभंगा में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे कई जगह जल जमाव की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। छोटे मोटे कार्य के लिए लोग घरों से निकलते हैं और छाते के सहारे अपनी दिनचर्या के कार्य एवं सामानों को लेकर बाजारों में आते जाते देखे जा सकते हैं। वर्षा का पानी सड़क के साथ साथ लोगों के घर में भी प्रवेश कर रहा है। साथ ही लगातार हो रही वर्षा से दरभंगा नगर निगम, दरभंगा टावर चौक, सीएम साइंस कॉलेज, हसन चौक रोड, सकमा पुल रोड, मौलागंज रोड, लालबाग, पूनम सिनेमा रोड, गायत्री मंदिर रोड, जीएनगंज, उर्दू बाजार, नीम चौक, मिल्लत कॉलेज रोड, भीगो रोड सहित करमगंज नर्सरी रोड, डीएमसीएच रोड, फैजुल्ला खान, रहमगंज बैंकर्स कॉलोनी, हरिजन टोला, हजम टोला आदि कई जगहों पर हो रही झमाझम बरसात के कारण जल जमाव हो गया है। स्नातक तृतीय खंड के जीईएस के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों का कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ समापन। इस अवसर पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि हमें समस्याओं का रोना रोने के बदले उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जीईएस के लिए शिक्षक नहीं है, पर हमने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के चारों जिलों के छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन कक्षा का विकल्प प्रस्तुत किया। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, वह अभिशाप बनकर आया है, पर उसके कारण ऑनलाइन अध्यापन वरदान साबित हो रहा है। प्रति कुलपति ने जीईएस के केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन को प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करें और उस कमाई से लैपटॉप खरीदें। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। विद्यार्थी की मांग पर स्नातक द्वितीय एवं तृतीय खंड के अन्य विषयों के लिए भी केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों का आश्वासन दिया। इस केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों के प्रभारी समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह ने प्रति कुलपति समेत सम्मिलित सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए सूचित किया कि जीईएस के लिए कुल 22 केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग संचालित हुए। इनमें 6 महाविद्यालयों के विविध विषयों के शिक्षकों की सहभागिता रही। इस अवसर पर उद्गार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शायद बिहार का इकलौता विश्वविद्यालय है जिसने शिक्षक विहीन विषय में अध्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था कर इतिहास रचा है। विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऑनलाइन लेक्चर से विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वान शिक्षकों से छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। समारोह का समापन प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने धन्यवाद ज्ञापन से किया। तकनीकी सहयोग गणेश पासवान का रहा। दरभंगा जंक्शन पर बम की अफवाह से मची अफरा तफरी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना पड़ा महंगा, किया गया सस्पेंड। बाढ़ की तैयारी को लेकर डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना के कम हो रहे मरीज, आंकड़ा आया 200 के नीचे, टोटल एक्टिव केस भी 2300 से कम। दरभंगा में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गौड़ाबौराम विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने की बैठक। निमेठी के ग्रामीण आवास सहायक को किया गया सेवा मुक्त। जमकर बरस रहा मानसून, हो रही झमाझम बरसात, जल जमाव से लोग परेशान। और स्नातक तृतीय खंड के जीईएस का प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ समापन।